अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से और जुमातुल विदा और ईद के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसमें खुदा ताला अपनी रहमतों और बरकतों का ख़ज़ाना अपने बंदों पर लुटाता है। लेकिन ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला के शराइत को पूरा करते हुए रमज़ान के कीमती लम्हात को अच्छे तर्ज से गुजारे। रोज़ा का एहतमाम, नमाज की पाबंदी और अपने बसात के मुताबिक गरीबों की मदद, ये सब ऐसे उमूर हैं जिनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। लिहाजा जो कुछ अय्याम बाकी रह गए हैं, इनमें लहव व लईब से गुरेज़ करते हुए अल्लाह की इबादत करें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी अशरा में ताक़ रातों में शब क़दर के आने का गालिब गुमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब क़दर को आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। जो रात कुरान की ज़ुबान में 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। इन ताक़ रातों में जाग करके अल्लाह की इबादत करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें और अल्लाह के सामने रो रो करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। दुआ करें कि या अल्लाह, अपने घर के दरवाज़े हम गुनहगारों के लिए खोल दे, ताकि तेरे घर में हम अपने सर को झुका सकें। और दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ करें। यकीनन अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है, वो गुनाहों को माफ़ कर देगा और रहम भी फरमाएगा। दूसरी बात, सामने ईद की आमद है, जो एक मुक़द्दस इस्लामी त्यौहार है और साल में एक ही बार आता है। मुसलमान इसका शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं। लेकिन इमसाल आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन में जकड़ी हुई है, ऐसी ही सूरत हाल वतन अज़ीज़ भारत का भी है। और ऐसे वक्त में मुसलमान ईद किस तरह मनाएंगे और ईद की नमाज का क्या मसला होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इमसाल ईद इंतहाई सादगी से मनाई जाए। मैं अपने ख़ास कर माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ईद की ख़रीदारी के लिए हरगिज़ दुकानों पे भीड़ न लगाएं और आपके पास जो मैसर पुराने कपड़े हैं, उसमें जो बेहतर है उसी को पहन करके ईद मनाएं। क्योंकि मीडिया आपके ताक़ में है। आप जब भीड़ दिखाएंगे, आप जब दुकानों में जाएंगी और लोग उसकी फ़ोटोग्राफ़र आपका तस्वीर खींचेंगे और मीडिया ये दिखाएंगे कि मुसलमानों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, इसलिए लॉकडाउन में मज़ीद इजाफ़ा हुआ या मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ। लिहाजा बहुत ही सादगी के साथ ईद मनाई जाए। बेहतर हमारे सामने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मौजूद है कि खलीफा वक्त होने के बावजूद अपने लड़के को पुराने कपड़ों में ईद मनाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो खलीफा थे। अगर चाहते तो कीमती से कीमती लिबास अपने अहल व अयाल के लिए ख़रीद सकते थे, लेकिन गरीबों की दिलजोई की खातिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा अगर हम भी इमसाल ईद के मौके से किसी तरह की मार्केटिंग से गुरेज़ करें, ताकि बदनामी से भी बच जाएं और उन पैसों से गरीबों की मदद करें, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होगा। जहाँ तक ईद की नमाज का सवाल है, तो इस सिलसिले में अब ये उम्मीद नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा या खुल जाएगा, बल्कि वज़ारत दाखिला की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 31 मई तक के लॉकडाउन, चौथे मरहले का जो लॉकडाउन है वो 31 मई तक जारी रहेगा। लिहाजा अब कोई भी ईद की तैयारी
یہ عید کے لیے مسجد کھلنے کا سوال نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس سلسلے میں امید ہے کہ ہم لوگ اپنی عید کی نماز اپنے گھروں میں ہی اپنے بال بچوں کے ساتھ پڑھیں، بصورت دیگر مسجدوں میں جس طرح 5 وقتہ نماز اور عید کی نماز جمعہ ہو رہی تھی اسی طرح ہوگی، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا گائیڈ لائن ہے اور جو حکومت کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق مسجدوں میں نماز ہوگی۔ عام پبلک کے لیے مسجد ابھی نہیں کھلے گی، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو ابھی نیا سرکولیشن آیا ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مذہبی جو عبادت گاہ ہیں وہ بھی ابھی نہیں کھلیں گے، ان کو بند رکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں۔ کم سے کم گھر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے 3 آدمی جو جمعہ کے لیے ضروری ہے وہی عید کے لیے بھی ضروری ہے۔ البتہ عید میں 6 تکبیر زائد کہی جاتی ہے، جو آپ کتابوں میں دیکھ لیں گے اور اس کو تھوڑا ذہن نشی کر لیں، اور اس میں خطبہ بھی مختصر طریقے سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، خطبہ بہت لمبی چوڑی پڑھنی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ درود شریف اور سورہ فاتحہ وغیرہ بھی خطبہ میں پڑھ لیں گے تو خطبہ ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ اور خطبہ جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے، وہ سنت ہے خطبہ، اور اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر سہولت ہے پڑھ سکتے ہیں تو اس کو یاد کر لیں یا کتاب لے لیں، کتاب کو دیکھ کر کے پڑھ لیں، یا کم سے کم الحمد سورہ فاتحہ اور درود شریف بھی پڑھ لیں گے تو خطبہ ہو جائے گا۔ اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرات مصافحہ معانقہ سے بھی گریز کریں گے اور اپنے ملنے والے لوگوں سے سلام کر کے ان کو عید کی مبارکباد موبائل کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ نہ کسی کے گھر جائیں اور نہ کسی کو اپنے گھر بلا کر کے گیدرنگ کریں۔ ان تمام چیزوں کو خاص طور پر دھیان رکھیں، اور عید سے قبل صدقہ عید الفطر جو امسال مسجد ناخدا کی جانب سے 45 روپیہ مقرر کیا گیا ہے وہ ضرور نکال دیں، اور اپنے آس پڑوس میں کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہوں یاد رکھیں، ان کا خیال رکھیں، وہ بھوکا نہ مرے، بھوکا نہ سوئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ یہ وائرس ختم کر دے اور لاک ڈاؤن کا بھی خاتمہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے اور ایک سچا شہری، ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔